वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इकरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो क्वेश्चन ये है कि एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इकरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, is to be held on October 25th. In addition to the normal businesses, the company is planning to discuss a strategic business plan for the approval of shareholder। यानी नॉर्मल बिजनेस के अलावा इसका मतलब इसमें स्पेशल बिजनेस की भी बात हो रही है। Explain the requirement of Companies Act 2017 as regard the circulation of information or documents to various stakeholders prior to the above meeting। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग होनी है तो 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें जो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो मेन 2 एरियाज हैं जिनको हमें कवर करना चाहिए। एक मीटिंग और रेजोल्यूशन के टॉपिक से रिलेटेड नोटिस की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो यहां पे रेलिवेंट बनती हैं वो हमें डिस्कस करनी चाहिए। और फिर अकाउंट्स से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी हमें कवर करना चाहिए। तो अगर हम ओवरऑल एक कंप्रिहेंसिवली इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं तो मीटिंग और रेजोल्यूशन से रिलेटेड नोटिस की रिक्वायरमेंट और जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको हमें कवर करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हम अपने आंसर बनाते हैं कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सर्कुलेटेड टू वेरियस स्टेक होल्डर्स एट लीस्ट 21 डेज प्रायर टू द मीटिंग। नोटिस भी 21 डेज पहले जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जो मेंबर्स को डिस्पैच करनी होती हैं वो 21 डेज पहले ही डिस्पैच करनी होती हैं। तो पहले नोटिस की रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि नोटिस ऑफ मीटिंग भेजा जाएगा जिसमें मीटिंग की प्लेस, डे और आर यानी टाइम मेंशन होगा, अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड यानी एजेंडा, जिसमें जो ऑर्डिनरी बिजनेस होता है उसको तो जस्ट लिस्ट कर देते हैं। और क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान की भी बात हो रही है तो एक स्पेशल बिजनेस के लिए स्टेटमेंट सेटिंग आउट ऑल मटेरियल फैक्ट्स कंसर्निंग द बिजनेस, इंक्लूडिंग उसमें खास तौर पे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट अगर किसी डायरेक्टर का हो तो वो भी लाजमी मेंशन किया जाएगा। फिर क्योंकि बात हो रही है कि इंफॉर्मेशन और सारे डॉक्यूमेंट, तो नोटिस के साथ एक प्रॉक्सी फॉर्म भी अटैच किया जाता है। इसके अलावा क्योंकि जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी होगी उसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की कॉपी भी शेयर की जाएगी ताकि वो मीटिंग में कंसीडर की जा सके। और नोटिस ऑफ मीटिंग के तमाम मटेरियल फैक्ट्स जो हैं जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान से रिलेट करते हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। अब ये नोटिस किस किस को दिया जाएगा, क्योंकि स्टेक होल्डर्स का जिक्र आया है तो यहाँ पर जो नोटिस के स्टेक होल्डर्स हैं हमारे वो होंगे तमाम मेंबर्स, तमाम डायरेक्टर्स, मेंबर्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो डेथ की सूरत में उसके बनेंगे, एनी पर्सन इंटाइटल टू शेयर इन कंसिक्वेंस ऑफ डेथ ऑफ अ मेंबर इफ इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन इज नोन टू कंपनी, और कंपनी के ऑडिटर या ऑडिटर्स एक या एक से ज्यादा हैं तो उनको, तो इन सबको ये नोटिस भेजा जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के अंदर कंपनी जो है वो कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजेगी। ये भी नोटिस के साथ ही भेजे जाते हैं, कॉपी ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट। और क्योंकि जो IQL है ये लिस्टेड कंपनी है तो इसमें चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट भी शामिल की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो ये कंपनी है मेंबर्स के अलावा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये और किसको भेजी जाएंगी, लिस्टेड कंपनी है क्योंकि IQL, तो रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ एवरी मेंबर पे भी भेजी जाएंगी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पे को भी, SECP को भी भेजी जाएंगी, जस्ट कमीशन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, और रजिस्ट्रार को भी भेजी जाएंगी। इसके अलावा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएंगी और वहाँ पर उस पीरियड के लिए अवेलेबल रहेंगी जो SECP ने, कमीशन ने स्पेसिफाई किया हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।